Good evening, friends. Today we are going to talk about how to bring luxury and imported cars into India and what is the process of custom clearance. तो आज हम बात करेंगे कि इंपोर्टेड कार्स जो होती हैं, जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स की कार होती हैं, जो फॉरेन ब्रांड्स की कार हैं, उनको इंडिया में कैसे इंपोर्ट किया जाता है और उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं। तो आज हम उसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं और आप मनी स्पेंड करना चाहते हैं लग्जरी कार्स के ऊपर, आप वो मंगाना चाहते हैं, उन्हें चलाना चाहते हैं, रेसिंग कार्स मंगवाना चाहते हैं या और भी किसी तरीके की कार्स आप मंगवाना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज से, जो फॉरेन ब्रांड्स हैं लाइक रोल्स रॉयस या आपका ये हो गया मज़राटी, बुगैटी या कोई फॉरेन बाइक्स हो गई डुकैती टाइप, वो यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो आज हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। जैसे डॉज डायमंड हो गई या फोर्ड मस्टैंग हो गई, इस तरीके की जो कार्स हैं, जो लग्जरी ब्रांड्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं हो रही है, उन कार्स के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे कि उनको कैसे फॉरेन कंट्री से यहाँ इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले उसकी ये कंडीशन होनी चाहिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो इंडिया में नहीं होनी चाहिए, तभी आप उस गाड़ी को इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, वो ओल्ड या यूज़ नहीं होनी चाहिए। थर्ड थिंग, उसमें होमोलोगेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि वहाँ की कोई एजेंसी उसको सर्टिफाई करती है कि ये व्हीकल ओके है, ये चलाने के लायक है। और वो होमोलोगेशन सर्टिफिकेट की बहुत सारी कंडीशन होती हैं। फिर उसमें मोटर व्हीकल एक्ट एप्लीकेबल होता है, जो कि है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं। फिर वो राइट हैंड स्टीयरिंग होनी चाहिए, राइट हैंड ड्राइव होनी चाहिए, वो लेफ़्ट हैंड ड्राइव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी कंट्री का जो रूल है, ट्रैफिक रूल है, उसमें राइट हैंड स्टीयरिंग होता है, क्योंकि हमारी जो साइड होती है वो हम लेफ़्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है, वहाँ उल्टा है, वो राइट की तरफ चलते हैं, इसलिए उनका लेफ़्ट साइड स्टीयरिंग होता है। तो इसलिए जो भी गाड़ी वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं तो वी हैव टू इन्फॉर्म टू अवर मैन्युफैक्चरर कि हमें लेफ़्ट हैंड स्टीयरिंग चाहिए, क्योंकि वो इंडिया के रूल रेगुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए। अगर वो राइट हैंड स्टीयरिंग है तो वो यहाँ पर वो आपके जो मोटर व्हीकल एक्ट में वो फंस सकती है वो गाड़ी। और दूसरा, उसके हाई बीम्स नहीं होनी चाहिए। चौथा, वो गाड़ी कोई लीज पे नहीं होनी चाहिए, उसका वहाँ पे फॉरेन कंट्री में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए कि कहीं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रखी है पहले ही, वहाँ कोई नंबर लगा हुआ है और फिर आप यहाँ पे ला रहे हैं उसको, तो उसके कोई नंबर प्लेट नहीं होनी चाहिए कि कोई नंबर लगा हुआ है उसका वहाँ पे किसी अथॉरिटी में, व्हीकल अथॉरिटी में या किसी जो मोटर व्हीकल अथॉरिटीज़ होती हैं वहाँ पे कोई नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए उसका, वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी कंडीशन है। फिर अब बात करते हैं हम कस्टम ड्यूटी की। अब ये मोस्टली ये जो लग्जरी कार्स हैं, ये जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं वही मंगवाते हैं, क्योंकि उनको शौक़ होता है नई नई गाड़ियाँ चेंज करने का, नए नए मकान चेंज करने का, नई नई और भी कई तरीके की चीज़ें हैं जो उन्हें चेंज करने का रोज़ मन करता है उनका, क्योंकि पैसे होते हैं ज़्यादा, तो समझ आते नहीं कि कहाँ पे खर्च करने हैं, तो वो कहते हैं चलो गाड़ियाँ मंगवा लेते हैं। तो इसलिए यदि आप ये गाड़ी मंगवाते हैं तो आप मिलियनेयर या बिलियनेयर होने चाहिए आप, क्योंकि इसकी जो ड्यूटी होती है, अगर आप सपोज़ कीजिए कि अगर आप कोई गाड़ी मंगवाते हैं तो उसकी ड्यूटी इतनी होती है कि जितनी, अगर आप सपोज़ कीजिए अगर जितनी कार की वैल्यू है, उस कार की वैल्यू से डबल से भी ज़्यादा ड्यूटी होती है उसकी, कस्टम ड्यूटी जो होती है। आप सपोज़ कीजिए अगर 2 करोड़ के, तो वो 4 करोड़ के आसपास भी पड़ सकती है आपको गाड़ी, वो कस्टम क्लियरेंस का खर्चा लगा करके उससे भी ऊपर जा सकती है वो। अब उसमें भी कंडीशंस हैं, उसमें भी उनके वो तय करे हुए हैं कि उनके जो इंजन की हॉर्स पावर है वो कितने सीसी का इंजन है। जैसे 1500 का है तो वो कस्टम के जो टैरिफ हेड है उसमें 8702 में क्लासीफाई होता है। और अगर वो 1500 सीसी से ऊपर का है इंजन, जैसे 3000 सीसी का या 2500 सीसी का है, या रेसिंग कार्स है, तो उनकी क्लासिफिकेशन 8703 में होती है, वहाँ ड्यूटी और भी ज़्यादा है। फिर अब आप क्या करेंगे इसमें, अब आप बताइए खुद ही। आपने एक तो इतनी महंगी कार मंगवाई, फिर उसके बाद उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी आपने इतनी पे कर दी, वो जितने की गाड़ी नहीं उतने की आपने ड्यूटी पे कर दी उस पर। तो ये मतलब एक तरीके से एक हॉबी है, एक शौकिया लोगों के लिए है कि जो जिन्हें शौक़ है वही, हाँ भाई रेसिंग कार चलानी है, एक ब्रांड होना चाहिए, फोर्ड मस्टैंग लिखा होना चाहिए गाड़ी पे, या मज़राटी का वो त्रिशूल लगा होना चाहिए आगे बम्पर के आगे, फ्रंट बम्पर के आगे, है ना, या डॉज डायमंड होनी चाहिए। तो इस तरीके की जो गाड़ियाँ हैं
रॉल्स रॉयस होनी चाहिए, है ना। तो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं है उन गाड़ियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी कंडीशंस हमें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है। अब ये 4-5 कंडीशन हैं जो हमें फॉलो करनी है। अगर आप ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल मंगवा लेते हैं तो बॉस वो यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, वो यहीं पे पड़ा पड़ा सड़ेगा कस्टम के गोडाउन में, क्योंकि उसके ऊपर आप वो तो एक तो पेनल्टी लगेगी, एक पेनलाइज होगा, एडजुडिकेट होगा, क्योंकि ओल्ड एंड यूज व्हीकल अलाउ नहीं है इंडिया के अंदर। और वो उसका स्टेयरिंग भी राइट हैंड नहीं होगा, स्टेयरिंग भी लेफ्ट साइड ही होगा, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चर से तो वो ली नहीं होगी, तो आपने तो वहीं लोकल डीलर से ली होगी फॉरेन कंट्री में कहीं से, जहाँ से भी आपने मंगवाई है। अब बात आती है इसमें कि कोई एनआरआई है वो वापस आ रहा है तो उसका क्या है, तो ड्यूटी तो उसे भी पे करनी पड़ती है उस पर, उस गाड़ी पे भी। हाँ, उसके लिए थोड़ी रियायत हो जाती है कि हाँ वो एनआरआई है तो वो वापस आ गया तो वो वापस जा नहीं रहा, तो उसके लिए भी थोड़ी रियायत हो सकती है उसमें। कोई हैंडीकैप्ड है, यहाँ कोई ऐसा कोई आदमी है कि जो जिसके पास सिटीजनशिप थी फॉरेन कंट्री की, लेकिन वो यहाँ आके इंडिया में आके एक्सपायर हो गया, लेकिन अब उसकी प्रॉपर्टी वो वहाँ पे है गाड़ी, तो वो गाड़ी वहाँ से यहाँ भेजी जा रही है, तो उसमें थोड़ी एग्जम्पशन मिल सकती है कि हाँ इसको एग्जम्पशन दे दी जाए, जो इसका अभी जो वसीयत के हिसाब से इसका जो ऑनर आ रहा है उसको ये हैंड ओवर कर दी जाए गाड़ी। तो ये हो सकता है उसमें उसमें थोड़ी बहुत रियायत इनको मिल सकती है। यहाँ कोई डिसेबल है या हैंडीकैप्ड है तो उसको जो मैंने 4-5 कंडीशन पहले बताई है वो उसमें फॉल नहीं करता, उसको उसमें एग्जम्पशन मिल सकती है। लेकिन ये बातें किसी किसी को पता होती हैं, हर एक को नहीं पता होती, और इसका खर्चा भी कस्टम में काफ़ी अच्छा हैवी एक्सपेंस आता है इसका, क्योंकि आप मोटर व्हीकल एक्ट के जो क्लॉजेज़ हैं, जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं, उन्हीं को आप पूरा करते करते बहुत समय लग जाता है उन्हीं में। और 6 महीने के अंदर एक सर्टिफिकेट भी जमा करना होता है इंपोर्ट करने के बाद कि ये सर्टिफिकेट ये इसकी मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने सारा कुछ किया है, इसमें इसमें कोई गलती हमने करी नहीं है। तो पुरानी गाड़ी तो आप भूल के भी मंगवाने की कोशिश मत करिएगा। कोई आप वीडियो देखते हैं जैसे कि हाँ भाई ये यूएई में स्क्रैप सड़ रहा है, यूएई में बहुत सारी गाड़ियाँ, वो आपको पिक्चर डाल के दिखा देते हैं, फ़ोटो डाल के दिखा देते हैं। एक यार्ड होता है बहुत बड़ा और उसमें दे दनादन गाड़ियाँ खड़ी कर रखी होती हैं उन्होंने, मर्सिडीज़, बेंटले, पोर्शे और भी पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स जिनका नाम भी नहीं लेने आते लोगों को, वो खड़ी करी होती हैं वहाँ पे। तो वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर वो अपना नंबर दे देंगे आपको कि हाँ कैसे आप इसको इंपोर्ट करें, हमने तो इंडिया में मंगाई है, पाकिस्तान भेज रहे हैं हम, तो इसको बांग्लादेश भी भेज रहे हैं। तो वो होना कुछ नहीं, वो वहाँ से तो आ जाएगी आपके पास, वो आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करा लेंगे अपने अकाउंट में आपसे, लेकिन यहाँ आकर वो फंस जाएगी, फिर उसकी क्लियरेंस नहीं होगी आपसे, क्योंकि वो मोटर व्हीकल एक्ट में वो फंस जाएगी। फिर आपके पास एक ही कंडीशन होगी कि इसको यहाँ पे छोड़ दिया जाए गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं चाहिए ये। तो यही कहानी होती है। कभी भी आप मंगवाएं तो नहीं मंगवाएं, कोई भी गाड़ी आप मंगवाते हैं पुरानी गाड़ी की तरफ ना जाएं। वहाँ पे कोई भी फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं आप, यूएसए से करते हैं, जैसे लिंकॉलिन है, नेविगेशन है, वो बहुत अच्छी गाड़ी है, डॉज डेमन है, फोर्ड मस्टैंग है, या अपना क्या कहते हैं मैसेराटी है, बुगाटी है। इस तरह की जो भी गाड़ियाँ हैं, जो भी आप परचेज़ करते हैं तो आप मैन्युफैक्चर से करें, और उसको अपना जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके बारे में आप बताइए कि हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसे ऐसे ये कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से आप हमें भेजिएगा। अब हाई बीम नहीं है अलाउ इंपोर्टेड गाड़ीज़ में, तो देखिए कितनी मज़े की बात है कि वहाँ से गाड़ी आएगी तो उसमें हाई बीम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे बन रही है, जो लोगों की आंखों में लाइटें पड़ रही हैं, अंधा कर रही है लोगों को जला के लाइटें, यहाँ की गाड़ियों में हाई बीम है। लेकिन किताब कहती है कि बुक कहती है, लॉ कहता है कि जो वहाँ से जा रही है उसमें हाई बीम नहीं होना चाहिए। हमारी हाई बीम हो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। होमोलोगेशन होना चाहिए, होमोलोगेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट हैंड स्टीयरिंग होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए गाड़ी, रजिस्ट्रेशन उसका वहाँ पे नहीं होना चाहिए फॉरेन कंट्री में, वहाँ से सर्टिफाई होनी चाहिए किसी एजेंसी से कि हाँ ये ओके है व्हीकल। तो ये सारी कंडीशन हमें फॉलो करनी होती है। और एक हैवी प्राइस ड्यूटी का जो मैंने आपको बताया 2-2.5 गुना का, कीमत से ज़्यादा का, वो आपको पे करना है यहाँ पे। और उसमें भी कंडीशन है कि कोई एक 1500 सीसी है, फिर 2500, फिर 3000 सीसी है, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। 8702 से लेकर 8703 में जो क्लासीफाई होती हैं कस्टम का जो टैरिफ हेड है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स और कंडीशन हमको फॉलो करनी होती हैं, तब जाके क्लियरेंस होती है। और जो कार के 2-4 एजेंट हैं इंडिया में जो क्लियर करवाते हैं, और 3-4 ही पोर्ट हैं जहाँ पर आती है मोस्टली। एक तो एयरपोर्ट पे आती है, एयर कार्गो में, दिल्ली एयरपोर्ट पे, आईजीआई में, आईसीडीटीकेडी में आती है तुगलकाबाद में, और नावा शेवा में आती है, चेन्नई में भी आती है, कोचिन वगैरह में भी आती हैं। तो मोस्टली इसको सेलिब्रिटीज़ यहाँ जो मिलियनेयर बिलियनेयर हैं वही इंपोर्ट करते हैं। यहाँ कोई बहुत शौकिया लोग हैं, भाई ज़मीन जिनकी बिक गई है और मुआवजा मिला है नया नया, तो भाई चलो कोई बात नहीं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ड्यूटी कोई बात नहीं, पे कर देंगे। हाँ, ड्यूटी पे करने के बाद आप गाड़ी को चलाने के बाद एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा
कि हाँ उसकी सर्विस यहाँ पे हो रही है, ठीक नहीं हो सकती, यहाँ उसके पार्ट्स वगैरह आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं इंडिया में। तो हो सकता है आपको पार्ट्स वगैरह के लिए प्रॉब्लम आए। जनरली तो जो अच्छे ब्रांड की गाड़ियाँ होती हैं 2-2, 2.5-2, 3-3 करोड़ की होती हैं, फिर आपने ड्यूटी भी उसके ऊपर पे कर दी 2-2, 2.5-2 करोड़, और ऊपर से तो वो बढ़ गई आपको 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ। तो जल्दी तो इंजन उसके खुलेंगे नहीं, तो वो चलेगी 5 लाख किलोमीटर तो ऐसे ही चलेगी मस्त, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपने पैसा खर्च किया है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी इतना ध्यान रखती है कि अदर कंट्री में अगर हमारी गाड़ी जा रही है तो हमारी बदनामी ना हो। वो इंडिया की तरह नहीं है कि आपसे पैसे ले लेंगे और उसमें घटिया माल लगा देंगे और फिर आप सर्विस सेंटर ढूंढ रहे हो, फ़ोन कर रहे हो कस्टमर केयर में। तो वहाँ ऐसा, यहाँ तो होता है ऐसा इंडिया में, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। तो अगर आप 4-5 करोड़ रुपए खर्च करोगे ड्यूटी समेत किसी गाड़ी पे, तो 5 लाख किलोमीटर से पहले कहीं इंजन नहीं खुलेगा उसका। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आई होप आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी कि व्हीकल कैसे इंपोर्ट करने हैं, लग्जरी कार्स जो हैं उनको कैसे इंडिया में इंपोर्ट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।